मैंने अपने हाथ में लंबी तलवार उठा ली। अगले ही पल मैंने उस खूंखार ड्रैगन को मारने के बजाय छोड़ देने का फैसला किया। फिर मैं पलटा और अकेला ही जुगनुओं वाली धरती की तरफ निकल पड़ा। वहां से मैंने इलाज करने वाली ताकत वाले जुगनू इकट्ठे किए और उन्हें ड्रैगन के जख्मी शरीर पर बिखेर दिया। उसी वक्त ड्रैगन को सब समझ आ गया। मैंने उसे कभी धोखा दिया ही नहीं था। उधर आयोनिया के शाही महल में जोर शोर से शादी का जश्न चल रहा था। एक ही हफ्ते में राजकुमार हेनरी की ये तीसरी शादी थी। तभी अचानक दुल्हन की निशानी एक सोने का सिक्का सामने आ गया। रानी एकदम सन्न रह गई। उसने सिक्का उठाया, उसे लगा कुछ गड़बड़ है और जैसे ही उसने सिर घुमाया उसने मुझे वहां खड़ा देखा। उन्हें लगा था मैं कब का मर चुका हूँ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदा हूँ और खुद यहाँ आ जाऊंगा। मैं उस लड़की के पास गया और ठंडे लहजे में पूछा, ये तीसरी लड़की है ना जिसे कुर्बानी के लिए लाया गया है? रानी तुरंत भड़क उठी और बोली, तुम्हें शाही मामलों की कोई समझ नहीं। मैंने लड़की की तरफ मुड़कर कहा, अपने घर वालों को इकट्ठा करो और तुरंत भाग जाओ जितना दूर जा सको। फिर मैंने सबकी तरफ देखकर ऐलान किया, ये तुम सबकी आखिरी कसौटी है। बच निकलने का मौका सिर्फ मुझे मिला था। कुछ लोग तुरंत जान बचाकर भाग गए, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी आयोनिया के शाही खानदान के वफादार बने रहे। तभी रानी हंसते हुए बोली, मान लो मैं ड्रैगन से बच भी गई, लोग तुमसे नहीं डरेंगे। मैंने शांत होकर जवाब दिया, जिससे तुम्हें डरना चाहिए था वो मैं कभी था ही नहीं, लेकिन अब तुम्हारा वक्त सच में खत्म हो चुका है। अगले ही पल ड्रैगन आयोनिया के महल पर आ उतरा। चारों तरफ दहशत फैल गई और फिर उसने आग की भयानक लपटें उगल दी। आयोनिया के लोग, जो कभी शहर के सबसे खूबसूरत लोग कहलाते थे, महल की तरफ भागे, लेकिन शाही परिवार पल भर में राख बन गया। पूरा महल आग में जल उठा। कोई भी जान बचाकर नहीं निकल पाया। सब के सब ड्रैगन की आग में खाक हो गए। आयोनिया हमेशा के लिए मिट गया। मैं धीरे धीरे महल से बाहर निकला और मेरे सिर के ऊपर वही ड्रैगन खामोशी से उड़ता हुआ साथ चल रहा था। कई दिन बाद मैं आखिर अपने ही राज्य की सरहद पर पहुंचा। ड्रैगन अब भी मेरे साथ था। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और फिर आयोनिया के वो लोग जो कभी